मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं चाचा और भतीजे की उस शानदार बॉन्डिंग के बारे में, जो शानदार जोड़ी आज एक बार फिर से हम सभी को देखने को मिल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में यादव कुनबे का एक अलग ही वर्चस्व है। न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे ही देश के केंद्र में यादव कुनबा हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी यानी कि नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं और उनके गुजर जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी को किस तरह से नेशनल लेवल पर पहुंचाना है, इसके लिए मास्टर प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि एक वक्त ऐसा रहा जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच लगातार रार बढ़ती हुई देखी गई, नाराजगी देखने को मिली, लेकिन इस नाराजगी को खत्म करने की पूरी कोशिश रही थी नेताजी की। नेताजी ने इस नाराजगी को बार बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बार बार यहाँ पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आई। और अब नेताजी के चले जाने के बाद न सिर्फ पारिवारिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव लगातार आगे हैं और वह भी कई अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि प्रसपा प्रमुख और जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर यह दावा कर चुके हैं कि इस बार साल 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव नजर आएंगे। वह अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, ये बात वह साफ तौर पर कह चुके हैं। दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे, जो बैठकें की जा रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव की जो फैसले होंगे, अगर वह हाँ कहते हैं तो उसी फैसले पर यहाँ पर रजामंदी मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की अहम रणनीतियां देखने को मिलेगी और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आखिरकार चाचा शिवपाल सिंह यादव अखिलेश को कौन कौन सी सीटों पर जीत हासिल करके दिखा सकते हैं और अखिलेश यादव को कौन सी सीट वह वापस लौटाना चाहेंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि नेताजी जो 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांसें लिए, उनके गुजर जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच पहल कराई बहू डिंपल यादव ने। डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को फोन किया जब मैनपुरी में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। मैनपुरी एक ऐसी लोकसभा सीट जो विरासत कही जाती है यादव कुनबे के लिए। नेताजी की उस विरासत को बचाने में कामयाब हुई डिंपल यादव। चाचा शिवपाल सिंह यादव से लेकर उनके बेटे आदित्य यादव भी यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस बार अखिलेश यादव अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो जिम्मेदारी तुम संभालोगी। और वाकई में डिंपल यादव यहां पर लगातार अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। यहां पर डिंपल यादव ने 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हरा दिया। और अब मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद जहां एक तरफ रामपुर में समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया, लेकिन खतौली में यहां पर रालोद जीतती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो अब लोकसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि मार्च के महीने से उनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी। वह 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे और वहीं दूसरी ही तरफ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव इन विधानसभा सीटों का फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे। ये दावे किए गए हैं। अब आपको समझाना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी सीट रहेगी जिस सीट को चाचा शिवपाल सिंह यादव वापस लौटाना चाहते हैं। दरअसल ये सीट है फिरोजाबाद लोकसभा सीट। मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में सपा ने जीत हासिल कर ली। अब बारी है यहाँ पर फिरोजाबाद की, जहां पर इस वक्त बीजेपी का वर्चस्व है, जहां पर एक वक्त सपा का भी वर्चस्व देखने को मिलता था। क्योंकि देखा जाए तो चाचा शिवपाल सिंह यादव एक तरफ हैं तो दूसरी ही तरफ यहाँ पर है उन्हीं के भाई राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप सिंह यादव। अक्षय प्रताप सिंह यादव को लेकर हाल ही में यही दावा
किया कि पूरा ही परिवार एकजुट हो चुका है और पूरा ही परिवार के एकजुट हो जाने के बाद अक्षय प्रताप सिंह यादव को फिरोजाबाद से उतारा जा सकता है। लेकिन साल 2014 में यही रहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव इधर रहे और सामने रहे अक्षय प्रताप सिंह यादव। देखने को यही मिला कि यहां पर अक्षय प्रताप सिंह यादव जीत बोलते हुए भी नजर आए, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव भी। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव को ये सीट लौटा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि आपको यहां पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे जातीय समीकरणों के बारे में और बताते हैं कि आखिरकार ये सीट कितनी अहम है समाजवादी पार्टी के लिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है सभी पार्टियों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी हर एक पार्टी के निशाने पर बनी हुई है। पूरा ही विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है कि कैसे भी करके साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, सत्ता से केंद्र से हटाना है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। फोकस उनका है युवाओं पर, वहीं हर गांव में युवाओं से जुड़कर भविष्य की रणनीति भी मजबूत बना रहे हैं। अखिलेश यादव पहली बार इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर यादव लैंड पर वह अपनी नजरें बनाए हुए हैं। दूसरी ही तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव का उन्हें साथ मिल चुका है, पूरा साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में विलय हो चुकी है प्रसपा, और ऐसे में जिम्मेदारी संभालने से ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी को हराने में बना हुआ है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव यहां पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप यादव भी एक्टिव हैं और 2024 के चुनाव से पहले फिरोजाबाद में एक्टिव हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। पिछले चुनाव में अक्षय यादव ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस बार भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर यही बात खुलकर सामने आ रही है, क्या यहाँ पर अब चाचा शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद सीट को अखिलेश यादव को एक बार फिर से सौंपेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे जातीय समीकरणों के बारे में। फिरोजाबाद का जातीय समीकरण क्या कुछ रहा है। यादव वोट बैंक 4,40,000 बताया जाता है, दलित वोट बैंक 2,20,000 और ठाकुर 1,70,000 बताया जाता है। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय तकरीबन 1,65,000 है और मुस्लिम वोट बैंक 1,55,000 है। दूसरी ही तरफ अगर गौर किया जाए यहाँ पर हार जीत के बारे में, 1999 से सपा ने यहाँ पर जीत हासिल करके दिखाया। नेताजी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़े गए और जीत हासिल करती हुई नजर आई पार्टी। लेकिन साल 2004 पर अगर गौर किया जाए तो रामजी लाल सुमन मैदान में उतरे, सपा ने जीत हासिल की। 2009 में अखिलेश यादव मैदान में उतरे, सपा से जीत हासिल हुई, सांसद के तौर पर वह जाने गए। वहीं दूसरी ही तरफ 2014 में अक्षय यादव मैदान में आए, सपा सांसद के तौर पर वह जाने गए और 2019 में नेताजी के नेतृत्व में चंद्रसेन चादौन मैदान में उतरे और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जीत बोल दी। इस तरह से यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आई समाजवादी पार्टी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को ये सीट एक बार फिर से लौटाते हुए नजर आएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 5,34,583 वोट से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह 4,20,524 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर जीत हासिल की गई। लेकिन बीजेपी ने 1991 से 1999 तक इस संसदीय क्षेत्र में हैट्रिक लगाई और एसपी का गढ़ ये क्षेत्र माना जाता रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1999 से 2009 तक इस सीट पर अपना परचम लहरा दिया। 2009 के बाद ये सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ में गई और 2014 के चुनावों में समाजवादी पार्टी दोबारा से वर्चस्व कायम करती हुई नजर आई। ऐसे में अब चाचा शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को यहाँ पर ये बड़ी सीट सौंपते हुए नजर आ सकते हैं और इस सीट पर जीत बोलने के लिए वह अभी से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को वह देखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, जाना और समझा
इन तमाम जातीय समीकरणों के आधार पर कि ये सीट कितनी मायने रखती है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव को ये सीट कैसे लौटा पाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक ऐसी कड़ी बताए जाते हैं इस पार्टी की जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर नेताजी के मान सम्मान में ऐसे कई अहम फैसले लिए जो वाकई में यहाँ पर सफल होते हुए नजर आए। मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ उन्होंने यादव वोट बैंक को बखूबी संभाल रखा है, साथ ही साथ दलित वोट बैंक को भी वह संभाल रहे हैं। अब देखना यही होगा कि बीजेपी को वह कैसे चुनौती देते हैं लोकसभा चुनाव में। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो महासचिव पद शिवपाल यादव को दिया जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। जब संगठन का विस्तार होगा ये तभी मालूम पड़ेगा कि शिवपाल यादव को आखिरकार सपा में कौन सा पद मिलता है। फिलहाल हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।